तमाशा के ओजी फैंस जो कि तमाशा को फॉलो करते रहे हैं, स्पेशली सीज़न 4। तो फिनाले आज रात को है, उससे पहले मैंने कहा क्यों ना मैं अपने ओपिनियन को शेयर करने के लिए एक वीडियो बना लूँ। मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंटेस्टेंट के हवाले से, एंड नंबर 1 इज़ दानिया। दानिया के हवाले से मैं एक बात करना चाहता हूँ। मैंने ये फील किया, एक तो लास्ट ईयर की दानिया थी, वो भी बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक थी। उसने तमाम हदें पार कर दी थी टॉक्सिसिटी की। वो वॉशरूम में जाके प्लानिंग करती थी, प्लॉटिंग करती थी। महानूर को उसने इतना इन्फ्लुएंस किया कि वो उससे इंटीमिडेट होकर रोने लग गई एक दफ़ा। और मुझे याद है, हालांकि वो महानूर ख़ुद एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लड़की थी। और उसके अलावा जो अब वाली दानिया है, मैंने ये देखा है कि जब से वो गई है तब से जो मलाइका थी वो भी पॉजिटिव नज़र आने लगी। इसका मतलब है कि दानिया ने इन सब को इतना ज़्यादा अपने काबू में किया हुआ था और इतना ज़्यादा उनके ब्रेन वॉश कर रही थी। और एक और चीज़ मैंने दानिया की देखी कि दानिया, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं और बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि शहद से भी ज़्यादा मीठे। जब भी कोई लड़की रोती थी या किसी को कोई मसला होता था, दानिया फ़ौरन उसको गले लगा के जो है ना वो कहती थी कि भाई, और उसने अभी कभी अपना सही एक ट्रू फेस नहीं दिखाया। सो एज अ व्यूवर मुझे ऐसा लगा कि जब वो गई तो उसके बाद फिर जो है वो तमाम लोग बड़े पॉजिटिव हो गए, ख़ासतौर पर उसका फ्रेंड सर्कल जो है वो भी बेहतर हो गया। सो आई थिंक कि शी वॉज़ वेरी टॉक्सिक, क्योंकि उसने टास्क में भी जो है वो ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न लिए और अपनी बात से इस तरह पलटी कि मुझे जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। मुझे ऐसा लगता है कि इस सीज़न 4 की सबसे बड़ी विलन जो थी वो ज़ैनब की बजाय दानिया थी। अब बात करते हैं ज़ैनब की। ज़ैनब जो है वो हमने देखा कि ज़ैनब बड़ी मुंह फट थी और उसकी शायद गेम ही यही थी कि वो चाहे वो नेगेटिविटी हो या कोई भी चीज़ हो, किसी भी, तो वो ज़ैनब थी, एक विलन के तौर पे ज़ैनब सामने आई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो उसने पहले यासीन के साथ उसकी दोस्ती हुई, तो ज़ैनब और यासीन के जहन में अभी भी उनकी दोस्ती, फीडबैक में भी कहा उन्होंने जो है वो अपनी दोस्ती ख़त्म कर दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं उन दोनों के दिल में, जहन में अभी भी एक दूसरे के लिए जगह है। लेकिन खैर, मैं आपको बताता कि जब उन्होंने एक दूसरे के साथ बैठना शुरू किया तो वो उन दोनों की गेम थी, यासीन की भी गेम थी और ज़ैनब की भी गेम थी। ज़ैनब यासीन के सामने बहुत ज़्यादा बुराइयाँ करती थी और यासीन सुनता भी था। तो उन दोनों ने अपनी गेम खेली। लेकिन ज़ैनब की जो सबसे ज़्यादा एक नेगेटिव चीज़ लगी वो ये कि घर में तो ठीक है, आप नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, वो एक, लेकिन असल ज़िंदगी में आप ऐसे नहीं हो सकते। अगर असल ज़िंदगी में आप होंगे तो आपके साथ कोई काम नहीं करेगा, आपके साथ कोई मिलना पसंद नहीं करेगा। जो हमारे सीज़न 2 के रनर अप हैं, उन दोनों का कुछ क्लैश चल रहा है। जुनैद ने ज़ैनब को नागिन बुलाया और ज़ैनब उस पर काफ़ी ऑफेंड हुई। तो कई लोग एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज़ैनब जो है वो राब्ता ही रखेगा, कोई काम नहीं करेगा। आई थिंक सो कि ओमी के साथ उनकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। अभी अपने लाइव में ओमी ने उनको कॉल की, कोशिश की कि वो लाइव आए, लेकिन वो नहीं आ पाई। खैर, ओमी ने जो है वो माहम और अहमर के साथ लाइव किया था। तो उसके बाद बात करते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट की, जो है रिदा। वो इसलिए क्योंकि रिदा जो है वो बड़ी एक डिसेंट पर्सनैलिटी है, बड़ी चार्मिंग है, बड़ी पॉजिटिव है। शी वॉज आउटस्टैंडिंग। और जब वो निकली तो मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन जब रिदा बाहर निकली तो उनको मैंने देखा महानूर के साथ, तो और मुझे पर्सनली महानूर पसंद नहीं है। मुझे अजीब लगा बिकॉज मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि रिदा उनके साथ होंगी, बिकॉज मैं उन लोगों का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। सो मैं एक्सपेक्ट करता था रिदा, कंवल, सैफ और यासीन आपस में होंगे। खैर, अभी सैफ और यासीन तो अभी आई थिंक सो कि आज आफ्टर टेलीकास्ट ऑफ फिनाले वो आ जाएंगे सोशल मीडिया पे, फिर हम इनकी वीडियोस देखेंगे। बट रिदा को मुझे महानूर उन लोगों के साथ देखे इतना। अब बात करते हैं अगले कंटेस्टेंट की, जो है मुस्लिम और मलाइका। इन दोनों को इसलिए मैं एक साथ नाम लिया है बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक ग्रुप का हिस्सा थे, जिसमें दानिया थे, मैडी थे, उससे पहले अवैस भी थे और अहमर भी थे कहीं ना कहीं। तो हमने देखा ये बड़ा टॉक्सिक सा ग्रुप था और मुझे ये ग्रुप बिल्कुल पसंद नहीं था। और मुझे ऐसा लगा कि इसकी जो कहीं ना कहीं जो वजह थी ना, पीछे जो मास्टरमाइंड था वो थी दानिया। और दानिया की नेगेटिविटी मैंने उनके टास्क के बदलते हुए फैसलों में भी देखी, तो वो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। लेकिन सबकी आपस में बातें हुई, बॉन्डिंग हुई, रिस्पेक्टफुली उन्होंने अपना ओपिनियन भी रखा। मुस्लिम ने भी, मलाइका ने भी, तमाम लोगों ने अपना ओपिनियन रखा। तो मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि सारा नीलम के अलावा, मुझे सारा नीलम पसंद नहीं है, इसके बाद मेरा टॉपिक वही होगी, लेकिन उसके अलावा ईच एंड एवरीथिंग डिजर्व ऑन दैट। अब बात करते हैं सारा नीलम की, कि सारा नीलम क्यों नहीं निकली। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं पीछे पास्ट में एक ना ड्रामा आया था मोहब्बतन महंगाई, जहाँ में वो अकील के ऑपोजिट थी, अकील के साथ थी। और मुझे इस तरह पता लगा कि मैंने वो ड्रामा तो नहीं देखा था, लेकिन चूंकि मैं तमाशा फॉलो करता हूँ, तमाशा के कंटेस्टेंट अकील और ये सारा नीलम वगैरह, तो इनकी कुछ क्लिप्स मेरे यूट्यूब पे आती हैं। तो जब मैंने क्लिक किया तो मैंने कहा ये तो सारा नीलम है अकील के साथ। वो उनको फ़ायदा हुआ। नंबर 2,
वो उन्होंने अपने वाला साहब का काफ़ी जिक्र किया, वो इमोशनल एंगल आ जाता है वो, और उसके अलावा एक जेन जी वाला एंगल, तो ये भी एक बहुत बड़ा किरदार होगा कि साला नीलम को इतने वोट पड़े और वो फाइनल में आई, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनकी गेम देखी जाए तो वो डिज़र्व नहीं करती थी। लास्ट में मैं बात करूँगा कमल की। कमल जो है वो आई एम ग्लैड कि वो अब रिदा के साथ नज़र आ रही हैं, और सेकंड लास्ट वीक में तो कमल की गेम बहुत बुरी थी, क्योंकि उस लास्ट वीक में जब कमल की सैफ के ग्रुप से लड़ाई हुई तो मुझे ऐसा लगा कि अब इसकी गेम ख़राब हो गई है, और यही वजह थी, मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से कमल एलिमिनेट हुई, बिकॉज उसको सबसे कम वोट पड़े होंगे। अगर जो है वो सैफ के ग्रुप के साथ इंटैक्ट थी तो मुझे ऐसा लगता है कि सारा नीलम की जगह फाइनलिस्ट कमल होती। फ़ाइट हो गई थी, इसी वजह से जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वोट डिस्ट्रीब्यूट हुए और कमल को उतने वोट नहीं पड़े जितने उनको पड़ सकते थे अगर वो उस ग्रुप का हिस्सा होती। लेकिन आई एम फीलिंग गुड कि आफ्टर दैट वीक जब सैफ जो है वो की वजारत ख़त्म हुई, उन्होंने आपस में पैचअप किया, यासीन ने, मलाइका ने उन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर की और उनको रियलाइज़ हुआ कि वाकई ये मसला था और दोबारा से जो है वो लेकिन इसका वजह इसकी वजह से जो है वो लास्ट वीक में कमल आ तो गई, लेकिन लास्ट वीक से एलिमिनेट हो गई। वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसकी सैफ से लड़ाई हो गई थी और उसको इतने वोट्स नहीं मिले। उसके बाद बात करते हैं मलाइका नहीं, माहम की। माहम जो है वो मुझे ऐसा लग रहा था कि फाइनलिस्ट बनेंगी, टॉप 5 में जाएंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ज़बान की वजह से और उनकी लैंग्वेज की वजह से लोगों ने उनको पसंद नहीं किया, क्योंकि आई थिंक सो कि रेस 2 लोगों के दरमियान थी और वो थी एक सारा नीलम और एक माहम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माहम को वोट्स बहुत कम पड़े, इसलिए बिकॉज उनकी जो उसके बरक्स जो है वो वोट ले गई और इसलिए माहम को जाना पड़ा। लेकिन मेरे लिए और बहुत सारे व्यूवर्स के लिए शॉकिंग था, क्योंकि फिर भी हमें लगता है कि माहम की फेस वैल्यू सारा नीलम से ज़्यादा, और अगर हम कंटेस्टेड की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़ैनब और सारा नीलम से बेहतर जो फेस वैल्यू है वो कमल और माहम की हो सकती थी और रिदा की एज़ वेल। लेकिन माहम जो है वो अनफॉर्चुनेटली चली गई और तब माहम का असली रोना निकला। फिर पता लगा कि असली रोना होता क्या है, क्योंकि पहले माहम ड्रामेबाजी करती रही थी और जैसे कि बादशाह सलामत ने भी कहा कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं, और हमने खुद देखा कि वो फेक रोती थी। तो वो हमें जो है वो नज़र आया कि जब वो असल रोई तो पता लगा कि असल में क्या वजह है और क्या बात है जिसकी वजह से वो असल में रो रही हैं। तो अब बात करते हैं जी लास्ट में सैफ और यासीन की। डेफिनेटली हम लोग ये जान चुके हैं कि सैफ इज़ द विनर ऑफ द शो एंड आई थिंक सो ये बहुत वेल डिज़र्व है, उसी को ही विनर होना चाहिए था। अब मुझे नहीं पता रनर अप में कौन है, आइदर यासीन है या मलाइका, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद मुस्लिम होगा, बिकॉज जो भी कंटेस्टेंट निकला था उसने मुस्लिम का नाम लिया था। लेकिन मैंने खबरों में सुना है कि या तो मलाइका है या फिर जो है वो यासीन है, खड़े होंगे और उनमें से एक विनर होगा। सो दैट विल बी वेरी नाइस एंड इंगेजिंग। लेकिन अगर कोई भी होगा तो विनर तो हमें पता है कि सैफ ही है। अब बात करते हैं सैफ और यासीन की। तो लास्ट 2 एपिसोड में यासीन की जो ज़बरदस्त और एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी निकली, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। उसको देख के बहुत मज़ा आया और बहुत ज़्यादा व्यूवर्स ने एंजॉय किया, और वो चीज़ पहले जो है वो कभी सामने नहीं आई थी, बिकॉज यासीन ने खुद ही बताया कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। और यासीन ने सैफ के कुछ पत्ते भी खोले कि जब भी सैफ के साथ कोई लड़ाई करने आता था, सैफ कहता था तुम सब मिलकर मेरे साथ लड़ाई कर रहे हो, हालांकि सैफ के साथ एक बंदा लड़ाई करने आ रहा था। तो जैसे दो थे एक दूसरे की पोल खोलते हैं, वैसे यासीन ने भी सैफ की पोलें खोली और वो बहुत ज़्यादा फन था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, और हम व्यूवर्स के लिए जो तमाशे को फॉलो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग था। तो आपकी मेरी इस राय के बारे में क्या कमेंट्स हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह फिर आज रात को लगेगा फिनाले और हम इसको एंजॉय करेंगे और फिर उसके बाद आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।